हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगी आंगन ड्रामा की कंप्लीट स्टोरी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आंगन ड्रामा यूट्यूब पे ऑन एयर नहीं हुआ और किस वजह से नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग इसकी कहानी और इसको देखने के लिए बेताब हैं। दिखा तो मैं आपको सकती नहीं, लेकिन आपको कहानी पूरी सुना सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आंगन ड्रामा की फुल स्टोरी। आंगन ड्रामा शुरू होता है 1918 का वक्त दिखाया है। इंडिया का एक फैमिली दिखाई है खमीरा इलाही की। खमीरा इलाही एक औरत होती है जिसका हस्बैंड उसके हाथ में नहीं होता, उसकी कोई बात नहीं मानता और उसकी बहुत सी महबूबा होती हैं। उस वक्त ये बात इतनी मायूब नहीं समझी जाती थी। तो उसके हस्बैंड की अपनी महबूबा से 5 नाजायज़ बच्चे होते हैं, जिन 2 लड़कियां होती हैं सलमा और नजमा, और 3 लड़के होते हैं मज़र, अज़र और ज़फ़र। सलमा जो होती है इसकी नाजायज़ बेटी, इसको एक अपने सर्वेंट से प्यार के बेटे से प्यार हो जाता है, सुभान से। लेकिन उनके बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो नहीं, शादी नहीं होगी, गरीबी अमीर ऐसे। तो वो भाग जाती है, तो वो शादी कर लेते हैं। लेकिन बाद में वो उसका जो भाई होता है वो जाके उसे ले आता है। लेकिन वो एक बच्चे को जन्म देती है, सफदर को। लेकिन वो बच्चे को जन्म दे के खुद फोत हो जाती है, टीबी होती है उसको, तो टीबी की वजह से वो मर जाती है। अब जो सफदर है, सलमा का जो बाप होता है वो भी मर जाता है इस गम से। जो हमीरा इलाही का हस्बैंड होता है तो वो भी मर जाता है इस गम से कि मेरी बेटी मर गई। अब क्या होता है, अब वो इस बदनामी की वजह से सब अलग रहने लग जाते हैं। वो सब कुछ अपना बेच के, सबको हिस्से दे के सब अलग रहने लग जाते हैं। 20 साल बाद दिखाते हैं कि जो मज़र होता है, जो कि उसका नजायज़ बेटा मज़र जो है, वो बहुत ही अब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपने घर में खुश होता है। और जो सफदर होता है वो मज़र के साथ रहता है, और उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया होता, क्योंकि वो सब कहते हैं कि वो इसकी महबूबा का और वो ऐसे सर्वेंट का बच्चा था। तो उसकी जो बीवी होती है वो सफदर को मानती नहीं, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करती और उसको बहुत बेइज्जत करती है। जो इस मज़र होता है ये एक ब्रिटिश काउंसिल में काम करता है और उसको एक अलग घर मिलता है और वो बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है। जो नजमा होती है, इसकी बहन जो होती है नजमा, वो अलीगढ़ भेज दी जाती है स्टडीज़ के लिए। जो मज़र की 2 बेटियां होती हैं, तहमीना और आलिया। अज़र की बीवी जो मज़र और अज़र मतलब इसका भाई होता है अज़र, उसकी बीवी और जो तहमीना की माँ होती है वो ये फ़ैसला करते हैं कि हम तहमीना की और जमील की शादी कर दें। जमील अज़र का बेटा है, कहते हैं कि हम तहमीना और जमील की शादी करें। लेकिन तहमीना जो होती है, वो जो सफदर होता है सलमा का बेटा, उससे प्यार करती है। लेकिन उसको पता होता है कि घर वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि सब उससे नफ़रत करते हैं, कहते हैं कि नहीं वो तो किसी सर्वेंट का बेटा था। तो सब उसकी इज़्ज़त नहीं करते और सब उसे प्यार नहीं करते। तो उसे पता होता है कि मैं अगर कहूँ भी कि मैं इस सफदर से प्यार करती हूँ तो कोई मानेगा नहीं। तो वो इसलिए क्या करती है, वो शादी से कुछ दिन पहले, शादियों की तैयारी करती है, शादी से कुछ दिन पहले सुसाइड कर लेती है तहमीना। आलिया ये देखे कि तहमीना ने सुसाइड कर ली, प्यार उसको अपना मिल नहीं सका, तो उसका जो प्यार से यकीन होता है वो हट जाता है और वो प्यार में यकीन नहीं करती। आलिया और आलिया की जो माँ होती है वो अज़हर के घर चली जाती है, क्योंकि जो आलिया का बाप होता है इसको जेल में हो जाती है ब्रिटिश कौंसिल की वजह से। आलिया और उसकी माँ चली जाती हैं अब अज़हर के घर। अब अज़हर के घर में कौन कौन है, अज़हर के घर में उसकी नजमा है, नजमा जो आंटी थी इसकी, जो अलीगढ़ पढ़ने के लिए गई थी, वो है। एक कज़न है इसकी छम्मी, एक जमील है जो कि अज़हर का बेटा है। छम्मी का करैक्टर बताती हूँ आपको। छम्मी जो है, छमी ज़फ़र की बेटी है, जो कि मज़र, अज़र और ज़फ़र 3 भाई थे ना, ज़फ़र की बेटी। और ज़फ़र जो है वो बहुत ही अय्याश बंदा दिखाया होता है। उसकी मतलब बहुत शादियां करता है और वो अलीगढ़ रहता है और उसकी बहुत शादियां होती हैं, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो वो इसको अपनी इधर दादी के घर पे छोड़ देता है। तो छम्मी जो होती है वो छुप छुप के इससे प्यार करती है जमील से। लेकिन जमील जो होता है वो आलिया में इंटरेस्टेड होता है। फिर क्या होता है कि लेकिन जो जमील होता है वो आलिया में इंटरेस्टेड होता है और सबकी यही रजामंदी होती है कि आलिया की और जमील की शादी कर देंगे। जमील बार बार आलिया को अपने प्यार के जताना भी चाहता है, लेकिन जो आलिया होती है उसका प्यार पे कोई यकीन नहीं होता और वो उसको बार बार रिजेक्ट करती है। छम्मी मुस्लिम लीग को सपोर्ट करती है और जो छम्मी का चाचा है अज़हर, वो ब्रिटिश कौंसल, ब्रिटिश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम होता है और वो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम ही बन के रहना चाहता है। तो वो उसके बहुत ख़िलाफ़ होता है कि तुम क्यों मुस्लिम लीग को सपोर्ट करती हो। एक दिन क्या होता है कि वो जलसा मंगवा लेती है और जलसा करती है और अज़हर आके उसे बहुत मारता है। और दिखाया छम्मी का करैक्टर बहुत ही एक तरस खाने वाला है। छम्मी हर वक्त फटे कपड़े पहने रखती है अपनी माँ के, क्योंकि उसका जो बाप होता है वो उसको सिर्फ 5 रुपये भेजता है, पैसे भेजता है खर्चे के लिए, तो वो उसको पूरे नहीं होते, वो उस पैसे का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो छम्मी का करैक्टर बहुत ही इन्होंने इंटेंस और बहुत ही दुखिया दिखाया हुआ है।
अब क्या होता है कि छम्मी अपनी शादी नहीं करना चाहती, छम्मी से कोई शादी की बात करता है तो आग बबूला हो जाती है। तो घर वाले क्या करते हैं, छम्मी की शादी की तैयारियां करने लग जाते हैं छुप के, छम्मी को नहीं बताते कि तुम्हारी शादी हो रही है। कुछ दिनों पहले क्या होता है कि जब छम्मी की शादी करीब आती है तो जमील जो होता है वो बार बार आलिया को कोशिश कर रहा होता है अपने प्यार जताने की, लेकिन जो आलिया होती है वो नहीं मानती। वो कहती है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन आलिया बीच में से प्यार करती है, लेकिन वो उसे पता होता है कि छम्मी जमील को पसंद करती है, इसलिए वो कुर्बानी दे रही होती है। इतने में दिखाते हैं कि जमील जो होता है आलिया से शादी करना चाहता है, लेकिन जब आलिया नहीं मानती तो वो दुख होके जमील चला जाता है इधर आर्मी में ना, फौज में चला जाता है। तो आलिया आलिया भी नहीं रोकती उसे, लेकिन छम्मी बहुत डिसहार्ट हो जाती है उसके जाने के बाद। उसके जाने के बाद उसे पता चलता है कुछ दिन पहले आए छम्मी को कि उसकी शादी हो रही है। लेकिन वो सबको लग रहा होता है कि वो आग बगोला हो जाएगी, लेकिन वो खामोशी से शादी के लिए मान जाती है और उसकी शादी हो जाती है। शादी पे उसकी इतनी एक बुढ़े से आदमी से होती है, वो बहुत दुखिया सीन होता है। और वो आपने यकीनन यूट्यूब पे वैसे इंस्टाग्राम में देखा होगा। और दिखाते हैं आलिया जो अलीगढ़ चली जाती है अपना बीटी कंप्लीट करने के लिए। 10 महीने के बाद इन्होंने दिखाया होता है कि आलिया वापस आ गई और आलिया एक बहुत अच्छी जॉब कर रही है, टीचर लोकल स्कूल में। छम्मी भी आ जाती है और छम्मी के घर एक बेटी होती है। और छम्मी कोशिश कर रही होती है ये दिखाने की कि छम्मी खुश है, लेकिन छम्मी खुश नहीं होती। छम्मी की जो सास होती है वो बहुत जालिम होती है और वो उस पर बहुत जुल्म करती है। आलिया की माँ जो होती है वो आलिया की माँ कहती, मतलब जब वो वापस आती है आलिया, तो आलिया की माँ उस पे ये पसंदीदा जाहिर करती है कि मुझे, मेरा दिल करता है कि तुम्हारी और जमीन की शादी हो जाए। लेकिन वो मना करती, कहती मैंने जमीन से शादी नहीं करनी। फिर आलिया की माँ और आलिया एक अलग घर में सेपरेट हो जाते हैं और पाकिस्तान में चले जाते हैं। छम्मी की भी डिवोर्स हो जाती है, छम्मी भी वापस आ जाती है। छम्मी की डिवोर्स के बारे में उसको पता चलता है तो वो आलिया बहुत दुखी हो जाती है। और सबको पता चलता है कि छम्मी की डिवोर्स इसलिए हुई क्योंकि छम्मी पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी अपने हस्बैंड के साथ। वो इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो कहती थी कि जमील इंडिया में था, तो वो कहती थी मैं भी जमील के साथ ही रहूँगी, क्योंकि वो अभी भी जमील से मोहब्बत करती थी। फिर दिखाते हैं कि आलिया एक कैंप में जाती है, उधर कैंप में एक डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर से प्रपोज करता है, लेकिन वो मना कर देती है और वो घर आ जाती है। और वो बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका कोई प्यार में बिलीफ नहीं रहा होता। लेकिन जब वो वापस आती है तो जो सफदर होता है, उसके कहते हैं जो इसकी बहन तहमीना से प्यार करता था, वो आ जाता है और कहता है कि इसी को कहता है, वो आता है तो बैठता है। तो जो इस आलिया की माँ होती है वो थोड़ा सा ऐसे दिखाती है, उसको टीज़ करती है। लेकिन क्या होता है कि वो कहता है कि आलिया को कि तुम में तहमीना नज़र आती है। तो कहता है, आलिया कहती है मुझे आप तहमीना बना लें तो मैं इससे शादी करूँगी ना। तो वो पाँव पकड़ लेता है आलिया की माँ के और कहता है मैं आपका बेटा बन के रहूँगा, आपके घर में रहूँगा और आपका ख्याल रखूँगा। आप मुझे, मैंने बहुत मुश्किलें देख ली हैं, मुझे पता नहीं जेल हुई थी, क्या क्या हुआ था, तो आप प्लीज़ मुझे मेरा साथ दें। तो आलिया इतने में उठ खड़ी होती है और कहती है नहीं, मैंने नहीं शादी करनी, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो सिर्फ पैसों के लिए ही आया है, ये अपने बुरे वक्त के लिए आया है। उसका वैसे भी प्यार में बिलीव नहीं होता, तो वो भाग के अपने कमरे में चली जाती है। ड्रामा ख़त्म इस तरह होता है कि आलिया लेटी हुई है और वो सोच रही है कि छम्मी जीत गई, उसका प्यार जमील भी जीत गई और छम्मी ने सब कुछ जीत लिया। और बस ड्रामा इस पे ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छा ड्रामा था। सज्जल अली ने बहुत अच्छे तरीके से छम्मी का रोल प्ले किया। सज्जल और आद की जोड़ी सबको बहुत पसंद आई और ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर हुआ। बस ये अगर ड्रामा यूट्यूब पे ऑन एयर हो जाता तो हम सब भी खुश हो जाते, जो कि ऐसे लोग जिनके घर डिश नहीं है या फिर जो कि जिनका जो यूट्यूब पे देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये गलत हुआ कि ये यूट्यूब पे ऑन एयर नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद है आपको मेरी पूरी कहानी से आप सेटिस्फाई होंगे और मैंने हर सीन तो नहीं, लेकिन सारे जो बड़े बड़े इंसिडेंट थे इस ड्रामे के वो भी मैंने आपको बता दी। इस ड्रामे का एक नावल भी है, नावल भी बना था ड्रामा। आप प्ले स्टोर से नावल भी डाउनलोड करके वो भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें। मावरा हुसैन ने आलिया का रोल प्ले किया था और बहुत बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले किया है उन्होंने आलिया को। और आलिया भी एक बहुत ही, मैं कहती हूँ, डिस्पर्सेट लड़की थी जो कि सब कुछ करना चाहती थी, अपने माँ बाप का ख्याल करना चाहती थी, क्योंकि उसके बाप के मरने के बाद वो सोचती थी कि मैं अपनी माँ का सहारा बनूँ, मैं ये नहीं कि शादी करके चली जाऊँ। और उसका प्यार से भी भरोसा उठ गया था। तहमीना जो कि इसकी बहन थी, इसका रोल प्ले किया था हीरा मानी ने, और वो कुछ थोड़ी देर के लिए, अरसे के लिए था, क्योंकि तहमीना ने मर गई थी, तो ये रोल हीरा मानी ने इतना ज़्यादा लंबा नहीं किया। सफदर का रोल प्ले किया था एहसन अली ख़ान ने। वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया था और बहुत मज़े का था सब कुछ। और उसके बाद सोनिया हुसैन बनी थी सलमा, जो कि मर गई थी। नजमा एक एक्ट्रेस थी, पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद। तो यही थे बड़े बड़े किरदार जो कि मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है मेरी सेटिस्फेक्शन से आप
इत्मीनान हासिल करेंगे और आपको ये कहानी बहुत मज़े की लगेगी। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने भी नया चैनल बनाया और मैं उम्मीद करती हूँ कि और मेरा यही एम है कि हर ड्रामे को, जो कि ड्रामे यूट्यूब पे ऑन एयर नहीं हुई या जो आप देख नहीं सके या आपका देखने का ख्वाब है, एक ही एपिसोड में कहानी सुना दूँ। और उम्मीद है आपको मेरी कहानी मज़े की लगी होगी और मैं कहानी आपको मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मैंने सही किया होगा, लॉयल तरीके से आपको ये कहानी सुनाई होगी और कुछ ऐड नहीं किया होगा। आप अगर ये चाहें तो नावल भी पढ़ सकते हैं और ये नावल बहुत मज़े का है। अगर आप नावल पढ़ें तो आंगन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो उम्मीद है आपको सब अच्छा लगेगा। आंगन ड्रामा, मुझे ख़ुद आंगन ड्रामा बहुत बहुत अच्छा लगा। और आंगन ड्रामा क्योंकि सज्जन और अहाद में कितने मज़े के सीन हैं, इतने मज़े के सीन हैं जो कि मैं नहीं बता सकी एक छोटी सी वीडियो में। और वो बहुत बहुत फ़नी सीन हैं, इनकी लड़ाइयाँ, इनकी नोक झोंक और ऐसे सीन जो कि बहुत मज़े के हैं। सोनिया हुसैन बनी थी सलमा और उनके साथ सफदर का रोल किया था एहसन अली ख़ान ने। इनका भी एक बहुत ही रोमांटिक कपल नज़र आया था इस ड्रामे में और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसे निभाया था। और आंगन की स्टोरी बहुत ही मज़े की थी। आंगन को लिखा था खतीजा मस्तूर ने और एहसन एहसान नितिश ने इसको वो किया था डायरेक्ट। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आंगन ड्रामा ऐसे ही हिट जाए। थैंक यू।